गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट नंबर 5। इसके पहले मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में W की वैल्यू निकालना सिखाए थे। बच्चों, पढ़ाते वक्त बहुत सी चीज़ें थोड़ी बहुत छूट जाती हैं, जिसको हम आगे इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल बताया था, जिसमें 2 पोजीशन बताए थे, एक्सियल एंड इक्वेटर, जो इक्विलेटरल पोजीशन होता है, जिसको हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कहते हैं, जो कि मैं वीडियो में पार्ट 3 या पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था। उसमें बच्चों एक और पोजीशन होता है जो एनी पॉइंट होता है, यानी ना वह अक्षीय होगा न निरक्षीय होगा, वह कहीं और पॉइंट पे होगा। तो अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। ओके, आपके पास बुक होगा और शायद आप उसको अच्छे से हेडिंग आप देख सकते हैं। द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक विभव। सबसे पहले बच्चों मैं आपको फिगर समझाना चाहूँगा, और जैसे ही हम लोग फिगर समझ जाएंगे उसके बाद से हम लोग सिद्धिकरण इसका बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। बच्चों, थोड़ा इसकी लाइटिंग हो सकता है सही नहीं आ रहा हो, फिर भी आप एडजस्ट करेंगे। लाइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम है, इवनिंग का टाइम है, थोड़ा बहुत लाइट कम है, तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। लाइटिंग की प्रॉब्लम है, फिर भी आप एडजस्ट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे एक हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। आप जानते हो कि डायपोल कैसे होता है, किस तरह से बनता है। डायपोल में क्या होते हैं, 2 चार्ज परिमाण में समान किंतु चिन्ह में अपोजिट होते हैं और अल्प दूरी पर रख देते हैं। ओके बच्चों, और अल्प दूरी पर रखने के बाद उनकी जो ऐसी संरचना बनती है उसको डायपोल कहते हैं। अब जो हम आर पॉइंट यानी जो पॉइंट लेंगे ना, वह इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पे थीटा कोण बनाता हुआ यहाँ पे बिंदु पी ले लेंगे। यह हमारा थीटा कोण है। ओके बच्चों, अब इस बिंदु पी पे हमको पोटेंशियल बतानी है। ओके, सेम प्रोसेस। हाँ, ये आपका पूरा पता है, डिस्टेंस टू एल है, तो जो यहाँ से आधी दूरी होगी, ये आधी दूरी ये वाली आपको पता है एल होगा, ये वाली भी आधी दूरी एल ही होगी। ये सारी चीज़ें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब क्या है बच्चों, यहाँ पे यदि आपको पोटेंशियल बताना है तो चार्ज कितने हैं, हमारे पास चार्ज 2 हैं। एक माइनस चार्ज जो कि ऐसे है, और एक प्लस चार्ज जो कि ऐसे है। ओके, फिगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ये पॉइंट, इसको चार्ज को मैं ए ले लेता हूँ, इस चार्ज को मैं बी ले लेता हूँ, और इस पॉइंट को तो मैंने पी लिया है। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम बी के कारण यानी प्लस बी के कारण यानी बी के कारण बिंदु पी पर, तो पी बराबर क्या निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू अपान बीच की दूरी तो ये ना, ये चूँकि लंबवत नहीं है बच्चों, थोड़ा सा तिरछा है, लंबवत नहीं है, तो बीच की दूरी आपकी बीपी है। ओके बच्चों, अब बात आता है कि हम बीपी डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। अब इसी के बारे में सिर्फ यही समझना है बच्चों, ये समझ गए तो मेरे ख्याल से आप ये सिद्धिकरण हो गया, बस बीपी निकालना सीख गए। तो बच्चों, बीपी कैसे निकलेगा, ये पूरी ये वाली डिस्टेंस आर है, जो ये वाली यहाँ से हमने ये लेंथ ली है, ये वाली डिस्टेंस आपकी आर है, ये बीपी है, एल है। क्या करेंगे आप बच्चों, यहाँ से इस रेखा पे आप लंब डाल देंगे परपेंडिकुलर। यूँ समझिए कि इसके बराबर, ये जो है ना, इसके बराबर इसमें हम रेखा काट दिए ये वाली। अब यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस, जहाँ तक मैं स्केच लेके जा रहा हूँ, आप स्केच को ध्यान से देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस है ये बीपी के बराबर है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको काट दिया है लंबवत, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों, यदि डिस्टेंस एल है तो ये छोटी सी जो दूरी होगी, छोटी सी दूरी ये वाली कितनी होगी, तो ये वाला दूरी होगा बच्चों एल कॉस थीटा। वो कैसे, मैं छोटा वाला फिगर बना रहा हूँ, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है।
ओके बच्चों, ये थीटा है, ये एल है, तो ये वाला होगा एल कॉस थीटा और ये वाला होगा एल साइन थीटा। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस होगी एल कॉस थीटा। तो ये जो मान लीजिए इसको मैं टी ले लूँ, टी ले लेता हूँ, तो जो हमारा पी टी डिस्टेंस होगा पी टी, वो पी टी बराबर इतना पता है कि पी बी होगा। क्यों? क्योंकि इसी के बराबर हमने यहाँ पे लंब डाला यानी काटा है। तो ये जो लेंथ होगी और ये वाली जो लेंथ होगी ये सेम होंगे बच्चों। तो जब सेम होंगे तो इस पे हमने ये वाली डिस्टेंस पूरी जो है आपकी आर है, इतनी दूरी आप एल कॉस थीटा है, तो जो पी टी डिस्टेंस होगा पी टी बराबर आर माइनस एल कॉस थीटा होगा। मेरे ख्याल से बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप ये डिस्टेंस आसानी से निकाल लें कि जो हमारा पी बी डिस्टेंस है वो कितना है, आर माइनस एल कॉस थीटा। कैसे निकाले हैं? इसके बराबर जो डिस्टेंस है इस पर हमने काट दिया। ओके बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है, इतनी छोटी सी डिस्टेंस जब लंब डाले हैं, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ये एल है, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी छोटी सी एल कॉस थीटा होगी। तो जब एल कॉस थीटा होगी, पूरी आर है तो घटा देंगे तो इतनी आपको मिल जाएगी, आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? ऐसे ही ये पोटेंशियल पी पे निकालें, इसको मैं P1 दे देता हूँ, सॉरी V1 दे देता हूँ, V1। ओके, अब मैं उसी पी पे माइनस क्यू के कारण निकालूंगा, माइनस क्यू के कारण। बस फिगर समझना है बच्चों, एक ही पास फिर लिख देंगे ना तो आप समझ जाएंगे। तो माइनस क्यू के कारण जब निकालेंगे बिंदु पी पर तो क्या लिखेंगे, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा बीच की डिस्टेंस, ये वाली है बच्चों बीच की डिस्टेंस पी ए, पुनः पी ए निकालना है बच्चों। पुनः वही प्रोसेस, आप इस पी जो पी ए एक ए जो है आपका बिंदु, ये जो आर रेखा है ना, आर रेखा, इस पे लंब डालेंगे। डालिए, तो लंब जब आप डालेंगे यहाँ से ना, तो यहाँ पे कहीं आके गिरेगी। यानी यूँ समझिए कि ये जो इतनी रेखा है ना, इसके बराबर हमने इस पे काट दिया, ऐसे चाँप लगा के, ऐसे काट दिया चाँप लगा के। तो ये जो डिस्टेंस है, यानी ये इसको मैं पी एस ले लूँ, जो हमारा पी एस डिस्टेंस है वह होगा आपका पी ए के। ओके बच्चों, तो हम कैसे भी करके पी एस निकालेंगे, पुनः वही प्रोसेस बताओ, बहुत सिंपल है। ये वाला एल लेंथ है, ये भी एंगल थीटा ही होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बस फिगर समझ गए ना बच्चों, तो मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। तो ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब शीर्षाभिमुख कोण है तो एल है, तो ये भी होगा बच्चों आपका एल कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एल कॉस थीटा है। तो पूरी डिस्टेंस पी एस बराबर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, आर प्लस एल कॉस थीटा। ओके बच्चों, यही पी एस किसके बराबर है, पी ए के बराबर है। ओके, ये समझ गए बच्चों, तो मेरे ख्याल से इस सिद्धिकरण में कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस समझ गए कि ये हम डिस्टेंस कैसे निकालें, ये वाली डिस्टेंस हम कैसे निकालें। ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हमने इस पर चाँप ऐसे समझो लंब डाल दिया। तो ये वाली डिस्टेंस आपका एल कॉस थीटा और ये वाली डिस्टेंस है पूरा आर, तो आर में से एल कॉस थीटा घटा दिए तो ये निकल गया। पुनः वही वैसे ही इसके निकालने के लिए क्या, इस पर लंब डाल दिए हैं, तो ये वाली डिस्टेंस एल कॉस थीटा, इतनी आर, ये पूरी डिस्टेंस आर प्लस एल कॉस थीटा, जैसा कि फिगर और जो लिखा गया है उस दोनों में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके सिद्धिकरण की तरफ। ठीक है, अब इसके जब सिद्धिकरण की तरफ आप जाएंगे, ओके, जब इसके सिद्धिकरण की तरफ जाएंगे बच्चों, तो नेट भी बराबर होगा क्या, V1 प्लस V2, वही VP बराबर आप लिख सकते हैं। तो VP बराबर V1 का मान कितना है, K, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q था, ओके, Q बटा नीचे था R माइनस एल कॉस थीटा, आप चेक कर लेंगे, V1 यही था, प्लस V2 K, यहाँ पे माइनस Q चार्ज था और नीचे था R प्लस एल कॉस थीटा, शायद यही था बच्चों। ओके, अब क्या होगा बच्चों, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपको आता है। इसमें कॉमन क्या, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, के और क्यू कॉमन है, तो बचेगा क्या बच्चों, 1/r माइनस एल कॉस थीटा और माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब छोटे बच्चों के जैसे हम लोग एलसीएम लेना जानते हैं, तो इन चीज़ों का एलसीएम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, और फिर इन दोनों का आपस में। तो VP बराबर क्या मिला हमको, KQ R प्लस एल कॉस थीटा
माइनस ये पूरा, तो ये माइनस आर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा एल कॉस थीटा और अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, अब इसमें होगा क्या, आर से आर कट जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, के क्यू 2l कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो q इंटू 2l बराबर p होता है, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ाया था, p बराबर q इंटू 2l। ओके, तो पुट द वैल्यू, तो आपको मिलेगा k इंटू पी कॉस थीटा और अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये पहला है फार्मूला। ओके बच्चों, दूसरा कंडीशन आप जानते हैं बच्चों बखूबी, इफ़ एल इज लेस देन आर, तो एल टेंड्स टू ज़ीरो, एल स्क्वायर ज़ीरो, तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा, इस सिचुएशन में मिलेगा के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ओके बच्चों, इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो फार्मूला हम बताए हैं आपको, ये वाला जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला दोनों के लिए सत्य है बच्चों, अच्छी के लिए भी निरक्षी के लिए। अच्छी में जब थीटा बराबर ज़ीरो रखेंगे तो का ज़ीरो का माने हुआ तो के पी अपान आर स्क्वायर, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। यदि निरक्षी के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे, कास 90 का मान ज़ीरो, पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालना सीखे हैं किसी भी पॉइंट के लिए, ये एनी पॉइंट के लिए बच्चों। ओके, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, और यही आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद से न्यूमेरिकल्स हैं। ओके बच्चों, इसके आगे है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ओके, यानी डायपोल जो हम लेते हैं, उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ओके, मैं डायपोल यहाँ पे पहले एक फिगर बना रहा हूँ डायपोल की। ठीक है, एक डायपोल की हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, हाँ बच्चों डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इधर डायपोल की डायरेक्शन होगी पी की। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वह इधर ही है, ई भी इधर ही है। ओके, अरे मेरी बिल्ली थोड़ा सा रुक जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो फोर्स भी तो उधर ही लगेगा। यदि प्लस क्यू चार्ज पे आप फोर्स निकालो तो फोर्स भी उधर ही लगे। ए बिल्ली चल निकलो यहाँ से, अरे मारेंगे तुमको, चलो हटो यहाँ से। सॉरी बच्चों, बैठ जाओ, यहीं बैठो, हाँ बैठो यहीं पे आराम से। तो माइनस के सॉरी बच्चों, हाँ ये डायपोल है जिसमें माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की तरफ और निगेटिव से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखाया गया है, ये डायरेक्शन नहीं है इसके लिए, ये डायरेक्शन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके बच्चों, अब बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे जो इस पर नेट वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा। तो नेट वर्क डन बराबर होता है बच्चों, यदि मान लीजिए किसी आवेश को यहाँ से आप यहाँ तक ले जाते हो, तो आवेश और चली गई दूरी, तो नेट जो वर्क डन होगा केवल यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन होगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कैसे निकालेंगे, नेट वर्क इक्वल टू यू नॉट मैं लिख देता हूँ। यू नॉट का मतलब ये किसके लिए है बच्चों, ये केवल इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, बीच की डिस्टेंस 2l है।
तो वर्क डन होता है एक्चुअली। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा रहे हो यदि, तो जितनी वर्क डन होती है वही इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम इसकी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पहले इसी का निकालें, ये जो रखा गया है। तो यू नॉट, इसको मैं यू नॉट लेता हूँ, नीटा का मतलब, नॉट का मतलब ज़ीरो होता है। तो एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा हो तो माइनस क्यू और इनटू बीच का डिस्टेंस 2L, ओके, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वर्क डन बराबर एफ इंटू एल होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और एफ बराबर माइनस क्यू इंटू ई, और यहाँ पे 2L। नहीं समझे, दोबारा बता देते हैं। एक्चुअली डब्ल्यू बराबर होता क्या है, माइनस एफ इंटू यहाँ पे 2L लिखेंगे, और एफ बराबर क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई इंटू 2L, और क्यू इंटू 2L बराबर क्या लिख देंगे, क्यू इंटू 2L, सॉरी 2L बराबर क्या लिखेंगे, पी। तो यू नॉट का मान आ गया केवल माइनस पी इंटू ई। ये बच्चे पोटेंशियल एनर्जी है इस डायपोल की, कब, जब ये स्थिर है तब। बिल्कुल हम कुछ नहीं किए हैं, न थीटा कोण घुमाए हैं, न कुछ किए हैं। यदि कोई भी डायपोल है, डायपोल यदि है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यही होगी, यू नॉट इक्वल टू माइनस पी। ओके बच्चों, बट अब यदि इसी डायपोल को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं थीटा कोण घुमा दूँ, थीटा को शुरुआत से घुमाया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यदि ध्यान से देखोगे जब जीरो से थीटा घुमाओगे तब यू थीटा, तब जो डब्लू नॉट होता है या यू नॉट जो होता है वो कितना, यू थीटा या डब्लू थीटा जो भी आप कह लो, कितना निकाले हो, आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा नॉट का मान कितना है बच्चों, ज़ीरो है, और कॉस ज़ीरो का मान 1। क्यों, क्योंकि ये समानांतर रखा गया, ध्यान से देखो, ई और पी के बीच का डायरेक्शन ज़ीरो है, तो थीटा नॉट ज़ीरो है, तो डब्लू थीटा इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो जो नेट पोटेंशियल जो है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये थीटा के लिए, याद रहे, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये थीटा के लिए। जो नेट एनर्जी होगी वह यू नॉट प्लस यू थीटा होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, आप यदि जोड़ेंगे दोनों को तो मिलेगा, मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, माइनस पी ई प्लस पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा। मैंने क्या किया बच्चों, इस पी का इसमें गुणा कर दिया, ये से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके बच्चों, इस तरह से u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा डायपोल के लिए है, कब, जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम थीटा कोण घुमाते हैं तब। ओके बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर के जो थियोरेटिकल पॉइंट हैं समाप्त हो जाते हैं। इसमें अब थियोरेटिकल पॉइंट में कोई और अब नहीं बचा बच्चों। अब इसके आगे एक हम लेक्चर डालेंगे बच्चों जो केवल न्यूमेरिकल का होगा, लेकिन फिर भी जितनी थियोरी पढ़ाई गई है उस थियोरी के बेस पे आप प्रयास करेंगे कि आप न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करें। ओके बच्चों, वीडियो जैसा भी हो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करते हुए देख लेंगे, और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ओके।